प्रिय आत्मन, सहज योग में आज गुलाल साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। गुलाल साहब का जन्म 1693 ईस्वी में हुआ और 1743 ईस्वी तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में उनके पवित्र चरण विचरण करते रहे। गुलाल साहब कहते हैं, तन में राम और कित जाए। कहाँ जा रहे हो? राम को खोजने, गोविंद को खोजने, परमात्मा को खोजने। तीर्थ जा रहे हो, हिमालय जा रहे हो। तुम्हारे घट में ही, तुम्हारे तन में ही तो राम है। जिसको पलटू साहब बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, तो में है तेरा राम बैरागन, भूल गया तो ही धाम। अरे वो बैरागी, अरे वो उदासी, अरे वो साधक, तुम्हारे तन में ही, तुम्हारे घट में ही राम है और तू भूल गया उसको। भूल गया तो ही धाम। राम का धाम तुम्हारे भीतर अभ्यंतर में है, तुम्हारे भीतर अंतर गुफा में है, तुम्हारे भीतर निराकार में है। उसको तो तुम भूल गए और राम को खोजने तुम बाहर जा रहे हो। कहते हैं गुलाल साहब, घर बैठल भेटल रघुराय। घर बैठे बैठे, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं। जिसने भी पाया है राम को, उसने घर में ही पाया है, अपने घट में ही पाया है। जिसको संत दादू कहते हैं, भाई रे घर ही में घर पाया। अपने घर में ही, अपने घट के घर में ही, अपने घट के निराकार में ही, अपने शून्याकाश में ही मैंने राम को पा लिया है। सहज समाई रहो तामाही। सहज ओंकार को भी कहते हैं। वह जो सहज है, वह जो ओंकार है, वह जो गोविंद है, वह भीतर ही है, उसी शून्याकाश में, जहाँ मैंने अपना घर पाया, जहाँ मैंने अपना मुकाम पाया, जिस शून्याकाश में मैंने राम को पाया, वहीं पर ओंकार के रूप में वहाँ पर वह विद्यमान है। लेकिन कैसे पता चला मुझको? सतगुरु खोज बताया। कृपा करके मेरे सतगुरु ने बताया कि राम को कहीं बाहर नहीं खोजना है। यह जो राम है, यह ओंकार स्वरूप है और यह तुम्हारे निराकार में ही स्थित है। कहते हैं गुलाल साहब, जोगी जति बहु भेख बनावे। लेकिन उस राम के लिए कितने योगी, कितने सन्यासी नाना प्रकार के भेख बना करके कहाँ कहाँ खोजते हैं, जाते हैं। कोई जटा बढ़ाता है, कोई दाढ़ी बढ़ाता है, कोई भगवा वस्त्र पहनता है, पता नहीं कितने प्रकार के लोग तपस्याएं करते हैं। लेकिन ऐसा करने से तो गोविंद मिलता नहीं, राम मिलता नहीं। जिसके लिए संत रज्जब कहते हैं, नाम बिना नाही निस्तारा और सबे पाखंड पसारा। नाम का सहारा लेकर के अगर नाम के जहाज पर चढ़ करके तुम चलते हो तो ठीक है, वरना नाम को अगर छोड़ करके तपस्या करते हो या कुछ भी करते हो, व्रत करते हो, अनुष्ठान करते हो, भेख में रहते हो, ये सब पाखंड तो हो सकते हैं, ये राम का अनुसंधान नहीं हो सकता। भरम भेख तीरथ व्रत आशा, दान पुण्य सब गल के पासा। ये भ्रमत फिरते हो, भ्रमण करते हो, भेख बना करके तीर्थ में जाते हो, व्रत करते हो और उससे सोचते हो कि, आशा करते हो कि राम मिलेगा, तो ये तुम्हारा भ्रम है। दान पुण्य सब गल के पासा। और ये दान करने से, पुण्य करने से चलो अच्छी बात है, लेकिन दान करने से और पुण्य करने से सोचते हो कि राम मिलेगा, तो राम तो नहीं मिलेगा, अहंकार जरूर बढ़ जाएगा और तुम्हारे गले का पाश हो जाता है। इसलिए कहते हैं गुलाल साहब, आपन मनुआ नहीं समझावे, जोगी जति बहु भेख बनावे, आपन मनुआ नहीं समझावे। भेख तो वो बहुत बनाते हो, आडंबर तो बहुत करते हो, लेकिन अपने मन को समझाना था। मन जो तुम्ही से दूर ले जा रहा है, उस मन को राजी करना था। जिसके लिए चरणदास कहते हैं, या मन के जाने बिना होए न कबहू साध। कुछ भी कर लो, अगर मन को नहीं समझ पा रहे हो, मन को नहीं समझा पा रहे हो, तो तुम साधु नहीं हो सकते। जगत वासना ना छूटे और लहे न भेद अगाध। क्योंकि असली बात है कि तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारी इच्छाएं जुड़ी हैं जगत से, संसार से, विषयों से। जब तक ये विषयों का रस विदा नहीं होता, तब तक परमात्मा का रस, राम रस लगता नहीं। लहे न भेद अगाध। तब तक तुम वह जो परमात्मा का भेद है, अगाध भेद है, अगम भेद है, अलख भेद है, उसे तुम नहीं जान सकते। कहते हैं गुलाल साहब, पूजहि पत्थल जल को ध्यान। लोग पत्थर की पूजा करते हैं, लोग जल की पूजा करते हैं, गंगा स्नान करने को जाते हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। लेकिन जहाँ जाना है, जाना कहाँ है? भीतर जाना है।
लोग बाहर जाते हैं, बाहर उसकी तलाश करते हैं, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, बहुत मिले मोहि नेमी धर्मी प्रात करे स्नाना। बहुत सारे लोग मिलते हैं जो नियम पूर्वक स्नान करते हैं। काशी में चले जाओ, 3 बजे उठ करके स्नान करने जाते हैं लोग, चाहे कितनी भी ठंड हो। बहुत मिले मोहि नेमी धर्मी प्रात करे स्नाना, आत्म छोड़ी पखाने पूजे तिनका थोथा ज्ञाना। पूजना था आत्म देवता को, लेकिन पूज रहे हैं लोग पाषाण को। लेकिन इन सब लोगों का ज्ञान बाहरी बारी है, थोथा है, व्यर्थ है। और पीतर पाथर पूजन लागे, कोई पितरों को पूजता है, गया जाके श्राद्ध अर्पित करता है, कोई पत्थर को पूजता है। तीर्थ व्रत भूलाना, और ऐसे ही जिंदगी चली जाती है तीर्थ करते करते, व्रत करते करते। कहते हैं गुलाल साहब, खोजत धूर ही कहत पिसान। एक अद्भुत बात है, धूल से तो भूख मिटेगी नहीं, लेकिन धूल को कोई आटा समझ करके, पिसान समझ के, पिसान आटा को कहते हैं कि आटा समझ करके अगर खाने की चेष्टा करे तो उससे तो कुछ होने वाला है नहीं, बल्कि और भी उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। ऐसे ही राम को भीतर खोजने की जगह जब तुम बाहर खोजते हो, पत्थरों में खोजते हो, जल में खोजते हो, तो राम तो नहीं मिलता, उल्टे तुम्हारी जिंदगी और बर्बाद हो जाती है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, साधो देखो जग बौराना। देखो साधुओं कैसे पागल हुआ जा रहा है सारा जगत। और सांच कहो तो मारन धावे और झूठे जगपति आना। अगर सच्ची बात कहता हूँ तो लोग झगड़ते हैं, मारने के लिए दौड़ते हैं, और झूठे जगपति आना। और सारी दुनिया झूठ से राजी है, पत्थर से राजी है, जल से राजी है, व्रत से राजी है, अनुष्ठान से राजी है, नेम से राजी है, लेकिन भीतर के राम से राजी नहीं है। कहते हैं गुलाल साहब, लोक पूजाम ही घर घर धाय। बहुत सारे पंडित हैं, मुल्ला हैं, मौलवी हैं, खूब सम्मान लोग उनको देते हैं, और ये भी घर घर जा करके उल्टी सीधी बातें करके बात की रोटी खाते हैं और अपना चरण पूजवाते हैं, जानते कुछ नहीं है। राम का, अल्लाह का, खुदा का कोई मर्म उनके पास नहीं, कोई रहस्य नहीं जानते हैं, लेकिन जानकार होने का दावा करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों से जुड़ करके तुम राम को नहीं जान सकते। इसलिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, एह कली गुरु बड़े परपंची। ये कली के जो, कलियुग के जो गुरु हैं तथाकथित, वे बड़े प्रपंची हैं, बड़े छली हैं। और डारी ठगौरी मारी, खूब धोखाधड़ी करते हैं, खूब ठगी करते हैं, लोगों की मनोकामनाएं पूरी करते रहते हैं, दुख निवारण करते रहते हैं। अद्भुत बात है, ये किसको ठग रहे हो, ये पाखंड क्यों पसार रहे हो? माना कि इससे तुम लोगों को ठग रहे हो, लेकिन इससे तुम स्वयं को भी ठग रहे हो। और अवघट घाट चिन्हे नहीं मूर्ख, और कैसे खे उतारी। लेकिन असली बात यह है, वह अवघट घाट, भीतर घाट है, जहाँ पर तुम्हें नाव खेना है। और भीतर के घाट को, और भीतर का घाट क्या है? वो निराकार ही भीतर का घाट है। वहाँ असली गंगा बह रही है, वहाँ असली मानसरोवर है, वहाँ का घाट तुम्हें पहचानना होगा, और वहाँ पर यात्रा करनी होगी, वहाँ यात्रा करानी होगी, तब कहीं कोई राम के पास जा पाता है, राम से जुड़ पाता है। कहते हैं गुलाल साहब, दोजख कारण भीस्त गंवाए। अद्भुत हैं लोग, जैसे कोई नरक के लिए कोई स्वर्ग को गंवा दे, कौड़ी के लिए कोई हीरा को गंवा दे, बस ऐसे ही लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं। जिसके लिए संत दादू कहते हैं, राम बिसारी ओरे जगन्नाथ। वो जगत का स्वामी राम है, उसको तुमने भुला दिया, और हीरा हारे देखत हीरे कौड़ी की नहीं हाथ। अरे कौड़ी के लिए, संसार के लिए तुमने ओंकार को भुला दिया, ये जगत में कुछ पाने के लिए तुमने राम रतन धन को गंवा दिया। कहते हैं गुलाल साहब, सुर नर नाग मनुष्य अवतार, बिन हरि भजन न पावहीं पार। एक बात को ठीक से समझ लो, चाहे कोई देवता हो कि मनुष्य हो कि शेष नाग हो कि कोई मानुष अवतार हो, राम हो कि कृष्ण हो, कोई भी बिन हरि भजन न पावहीं पार। जब तक हरि के सुमिरन में कोई नहीं जीता है, हरि के भेद को नहीं जानता है, ओंकार को नहीं जानता है, तब तक कोई भवसागर को पार नहीं कर सकता है। जिसके लिए भीखा साहब कहते हैं, सुर नर मुनिगण पची पची हारे। देवता, मनुष्य, मुनि सब थक थक करके पस्त हो गए, अंत न मिलत बहुत सो लाम। लेकिन गोविंद बहुत दूर है,
क्योंकि खोजने का जो तो तुम्हारा तरीका है, अगर बाहर बाहर जब तक है तब तक गोविंद बहुत दूर है, और अगर अंतर यात्रा पर निकल जाओ, भीतर मुड़ जाओ, तब तो गोविंद पास से भी पास है। साहब अलख अलेख निकट ही। साहब वह जो गोविंद है वो तो अलग है, दिखाई नहीं पड़ता इन आँखों से, इसलिए बाहर क्या खोजोगे। और अलेख वो लिखा पढ़ी के परे की बात है, तुम क्या किताबों और ग्रंथों में उसको खोज रहे हो। घट घट नूर ब्रह्म को धाम, हर घट में उसका नूर प्रकाशित है, हर घट में ही उसका धाम है। इसलिए खोजना है तो अपने भीतर को ही खोजेगा तो पालेगा। कहते हैं गुलाल साहब, अब की बेर जो जानहु भाई, अवधि बीते कछु हाथ ना आई। जिंदगी बीती चली जा रही है, हर सांस मृत्यु के निकट तुम्हें ला रही है। इसलिए कहते हैं कि जब समय बीत जाएगा, आयु बीत जाएगी, तो तुम पछताते रह जाओगे। इसलिए इसके पहले कि आयु बीत जाए, थोड़ा खोजो, थोड़ा भीतर मुड़ो। कहते हैं गुलाल साहब, सदा सुखद निज जानहु राम। वो सदा सुखद है, सदा आनंददायी है, वो तुम्हारा अपना से भी अपना है और तुम्हारे भीतर से भी भीतर है। कह गुलाल नत जमपुर धाम, और नहीं तो तुम जमपुर धाम तुम्हारा इंतजार कर रहा है, मृत्यु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन एक बार राम को जान लो तो अमृत तत्व को जान लेते हो और मृत्यु के पार चले जाते हो। ओशोधारा का जो प्रथम कार्यक्रम है भक्ति समाधि, यहाँ तुम्हें राम का ज्ञान दिया जाता है, और एक बार उस राम को जान लो तो फिर जिंदगी की दिशा बदल जाती है, जिंदगी की दिशा सदानंद की ओर मुड़ जाती है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर एक राम भजे बिन, बांधो जमपुर जासी। राम के भजन में तुमने जिंदगी को नहीं जिया तो यमपुर तुम्हारा इंतजार करता है, मृत्यु तुम्हारी प्रतीक्षा करती है। लेकिन राम को जान लो तो जीवन की बाजी को जीत कर इस संसार से विदा होते हो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।